नमस्कार साथियों। जो भी 10th क्लास का तैयारी कर रहे हैं, अब तो बहुत कम समय बचा है उन पे। और 10वां क्लास में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डर आपको गणित में लगता है। तो जो आपका डर गणित में लगता है वही डर मिटाने के लिए यहाँ पर किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि आपका डर मिट जाए और उतना तो नंबर आप प्राप्त कर सके जिससे आप भी बोल सके कि हाँ, मैथ में हमने इतना नंबर लाया है और अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त होगा। बस डेली आपको वीडियो देखना है और NCERT का जो बुक है, NCERT का जो बुक है वहाँ से आपको क्वेश्चन प्रश्न बनानी है। और नहीं समझ में आए तो आपको कमेंट भी कर सकते हैं या चाहे पूछ भी सकते हैं, बताया जाएगा। चलिए देखिए, बताते हैं हम इसमें कि क्या क्या आपको पढ़नी है। सबसे बड़ी चीज़ है, और यहाँ चैप्टर 1 से स्टार्ट किया जाएगा, धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। और सबसे आपको अगर बोल दें कि ज़रूरतमंद चीज़ें तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन आती है तो लगभग 60 से 70% आपको मैथ आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आगे की तरफ और आपको बताते हुए निकलते हैं। टाइम को नहीं, पहला चैप्टर आप जानते हैं कि 10th क्लास का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। इसमें वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या, तो वास्तविक जो संख्या है, वास्तविक संख्या, इससे संबंधित बातें हैं। इस चैप्टर को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या है वो संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। तो आपको अगर ये आ गया तो बहुत बढ़िया है, आगे आप खूब बढ़िया से कर सकते हैं। जो संख्याएं होती है वो 2 प्रकार की होती है, जिसमें से सबसे पहली संख्या जिसका नाम है वास्तविक संख्या और दूसरी जो होती है जिसका नाम है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है। ये काल्पनिक संख्या वैसी संख्या जो कल्पना भी नहीं, मतलब कल्पना करके पढ़ेंगे तो ये आपको इधर नहीं पढ़ना है, ये 11th-12th में पढ़ना है। जो साइंस से पढ़िएगा वो, ठीक है, उनके लिए है, 11th-12th के लिए है। इधर आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसमें हम पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या बारी बारी से पढ़ते हुए हम लोग निकलेंगे। इसमें बहुत सारी खंड पाठ आती है और यहाँ से प्रश्न भी बनती है। तो बहुत सारी खंड पाठ में क्या क्या आती है उसको देखेंगे। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कि एक संख्या रेखा लेते हैं, ठीक है। ये संख्या रेखा हो गया, इसमें आपको बीच में 0 रहेगा, इधर में अनंत रहेगा, इधर में माइनस अनंत रहेगा, इसको इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ही चलते जाएगा। -1, -2, -3, -4, ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। अब इसमें से होता क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि वास्तविक संख्या का पार्ट तो बहुत सारा आता है। जब कहेगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो बस इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि 1 से लेकर अनंत तक जो रहता है वो प्राकृत संख्या कहलाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनाता है, आप गौर कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनाता है कि सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं, इसको हटाते हैं इरेज कर 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन बनाता क्या है इसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन ये बनाता है कि अगर ऐसे में प्राकृत संख्या, आपको तो पता हो गया कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा उसमें देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, बता रहे हैं हम। यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा, कहेगा लगातार, यहाँ बोलेगा लगातार लगातार 2 प्राकृत संख्याओं का, लगातार यहाँ देगा 2 प्राकृत संख्याओं का HCF क्या होगा, ठीक है। अब लगातार में पड़ा तो लगातार ना चलेंगे जी, तो लगातार कैसे चलिएगा। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए बीच में से उठाते 3 के बाद 4 आएगा, चाहे यहाँ से उठाते तो मान लीजिए 10 के बाद 11 आएगा, चाहे 11 के बाद 12 आएगा। तो जिसे 3 के बाद 4 आया तो 3 4 हो गया। और इसका HCF क्या होता है, जो किसी पहाड़े में नहीं होता है वो 1 से कटता है, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। तो जब भी दे लगातार 2 प्राकृत संख्याओं का HCF क्या होगा, VBI है, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आप आंसर क्या मारिएगा, आंसर 1 मारिएगा, ठीक है। मेरा मेन मकसद यही है बताना। चलिए देखिए बताते हैं। अब आप यहाँ से आंसर 1 मारिएगा। इसका नाम प्राकृत संख्या है, प्राकृत
संख्या है। उसी तरह से आएगा 0 से लेके अनंत तक, तो 0 से अनंत तक जो होगा उसको कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। अब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ये यूज आता है आगे, जैसे कि परमेय संख्या और उमेय संख्या जो पढ़ते हैं हम लोग उसमें आता है। तो आगे के यूज में हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कैसे है और कैसे नहीं है। तो देखिए आगे, ये तो समझ में आ गया। तो कहेगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से लेके अनंत तक रहता है उसे प्राकृत कहते हैं। जो 0 से लेके अनंत तक रहता है उसे पूर्ण कहते हैं। जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक रहता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। बेसिकली इसमें ये चीज़ बता दिया गया। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, जैसे कि आप आराम से इसको कर सके। अब इसमें आती है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ से एक और चीज़ उठती है कि परिमेय संख्या क्या है, तो आपको बताया जाएगा कि परिमेय संख्या क्या है। इससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज हो गया। तो कहेगा क्या है कि ये सब वास्तविक संख्या का हिस्सा है। इसे बोलेगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ से आएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? तो भैया परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में होता है। और आप भी जानते हैं ऊपर वाला अंश है, अंश है, और नीचे वाला जो है उसका नाम क्या है? ये हर है, ठीक है। Q जो कह रहा है वो Q, ये Q कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन जो PQ होते हैं वो पूर्णांक संख्या होता है, कोई भी संख्या रह सकता है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बोलेगा क्या कि चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, आप उसका जवाब मतलब भी बताइएगा। क्वेश्चन बनाएगा क्या कि भैया हमारे इनमें से कौन परिमेय संख्या है। यहाँ क्वेश्चन बनाएगा इनमें से कौन परिमेय संख्या है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनाता है। ऑप्शन वाइज देते रहेगा। जिसे मान लीजिए कि दे देगा √3 ए, ठीक है। बी में देगा 7/4, सी में देगा √64/√9 और डी में देगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो क्या होगा सुनिए। अगर 12 को तोड़ते हैं, यहीं पर तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 12 को तोड़िएगा तो गुणनखंड कीजिएगा तो भैया क्या आएगा रूट में 2 × 3 आया क्या 12। अब बटा के नीचे में 3 है। अच्छा ये तो वो रूट खा जाता है और ये बाहर रहता है। अब आपका कहना है सर रूट से बाहर हमको निकालने नहीं आता है, तो अभी जस्ट कैलकुलेशन हम सिखा देते हैं रूट से बाहर कैसे निकालें। चलिए यहाँ पर हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं इतना दूर में, ध्यान दीजिएगा कि रूट से बाहर हम कैसे निकालें। देखिए अगर कोई भी चीज़ रूट में देता है, जिसे मान लीजिए कि 16 दे दिया, तो इसको रूट से बाहर क्या होता है, रूट का मान जो है वो 1/2 होता है। तो ये 16 का पावर में 1/2 हो गया, और 16 को तोड़ेंगे तो 4 × 4 हो गया 1/2। जब 4 × 4 हो गया तो 4 का ये स्क्वायर कहलाता है, हाँ गुना 1/2। 2 से 2 कट गया तो बचा क्या 4। ऐसे भी अगर दे दे रूट निकालने के लिए, मान लीजिए आपको कि बोल दे √16 को निकालने, तो कैसे निकालिएगा 16 को तोड़िएगा। जब तोड़िएगा तो क्या होगा 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। तो इसमें एगो फेंक देना है, एगो रख लेना है, एगो फेंक देना है, एगो रख लेना है। तो रखा हुआ पार्ट का एगो है, 2 दूनी 4, आंसर इसका 4 आएगा। उसी तरह से 12 में भी करेंगे, लेकिन वेरिएबल जो बच जाता है वो कोष्ठ के अंदर ही रहता है। तो ये क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आया तो क्लास में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन हर हाल में एक देगा। इसमें क्वेश्चन एक और टाइप का बनाता है, बता रहे हैं, एक मिनट के मिटाने दीजिए। इसमें क्वेश्चन इस टाइप का देता है, कहता है क्या कि 3 +
√4 बटा 5 प्लस √9 क्या ये परिमेय संख्या होगा? तो भैया 3 को 3 लिख देंगे, सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से सॉल्यूशन दे रहे हैं आपका। 3 को 3 लिख देंगे क्योंकि p बटा q के रूप में चाहिए। और 4 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो भैया 2 होता है, और आपको याद होना चाहिए स्क्वायर। और 5 प्लस 9 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 3 होता है, और जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 5 3 8। तो भाई ये p हुआ कि नहीं हुआ, ये q हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन नीचे में 0 आएगा तो नहीं होगा। तो ये इसलिए ये क्या हो जाएगा, हाँ ये परिमेय संख्या है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि यहाँ परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है। अब उसके बाद में आता है अपरिमेय संख्या। भैया जो p बटा q के रूप में होगा वो तो परिमेय संख्या है ही, सॉरी p बटा q के रूप में जो होगा तो परिमेय संख्या है ही, लेकिन जो p बटा q के रूप में अगर नहीं रहता है तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे में कौन अपरिमेय संख्या होगा तो इसको बता रहे, सुनिएगा। जैसे दीजिएगा √7 बटा 2, बताइए तोड़िएगा तो टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। वैसे कहेगा √12 बटा √13, भैया 12 तोड़ने के बाद तो टूट ही जाएगा, आपको पता है 2√3, लेकिन 13 तो नहीं टूटेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, हर साल ये एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में देखिएगा। तो यहाँ से आपका हो गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ से क्या आता है कि फाइनली जो होता है प्राकृत संख्या, ये सब बता ही दिया गया। तो अब देखेंगे एक आता है सअभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसमें 2 गो संख्या दिया रहेगा और दोनों संख्या का HCF निकालिएगा तो 1 निकलेगा तो सअभाज्य संख्या कहलाएगा। अगर 1 से ज़्यादा निकल गया तो यह सअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक ये हो गया। अब आगे आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि अब इसमें आपका कहना है कि सर हमको LCM नहीं आता है, HCF नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, क्योंकि आप पीछे से पढ़ के आए हैं तो हर एक चीज़ इसके बारे में बताया जाता है कि HCF कैसे निकलता है, LCM कैसे निकलता है, ये चीज़ें। तो आइए हम बताते हैं। जैसे LCM का फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। लोअर कॉमन मल्टीपल होता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन देगा, कहेगा कि 4, 12, 15 का HCF ज्ञात करें। तो बहुत तरीका से HCF बनता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे भी HCF बना सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या से कटना चाहिए, या चाहे वैसी बड़ी संख्या जो सब काट सके। 6, 15 नहीं कटेगा तो रख दीजिए, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 3, फिर 15 नहीं कटेगा रख दीजिए, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और 5 3 15 कट गया। तो बड़ी संख्या क्या आएगी, 15, 5 3 15 दूनी 30, 30 60, और कन्फर्म है 60 सबसे कटेगा। देखिएगा 4 के पारा 60 कटेगा, 12 के पारा 60 कटेगा, 15 के पारा 60 कटेगा। यानी कि वैसी संख्या लेनी है जो चारों से कट जाए, उसी को क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। ये सब कहाँ यूज आता है सर, तो ये सब भैया यूज यहाँ आता है। जिसे देगा x/12, ठीक है, प्लस 3/5 बराबर 7। तो कहेगा x का मान क्या होगा, निकालिए। तो निकालने के लिए जब तक इसका नहीं आएगा वैल्यू, इसका निकालने तब तक नहीं होगा। LCM एक भिन्न का जोड़ है तो नीचे वाला तो भाई HCF निकलता है, जब HCF आएगा तब निकालिएगा। और कोई किसी के पारा में नहीं रहता तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए 60, और तिरछी गुना कर दीजिए, यहाँ 5 यहाँ 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीचे में 60 हो गया और ऊपर में हो जाएगा 5x प्लस भारतीय 36 बराबर 7 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, 60 उधर जाएगा, 36 को इधर फेंकेंगे और सिर्फ x को बचा लेंगे। तो आंसर क्या आएगा, सुनिएगा, 60 उधर करेंगे तो 7 छक 42, ठीक है, और 60 यानी कि ये इसको करेंगे तो 36 माइनस में बराबर 5x। सबको फेंक दिए, फेंका फेंकी आपको आना चाहिए। देखिए हम यहाँ बता रहे हैं फेंका फेंकी, जैसे प्लस को फेंकेंगे तो माइनस में, माइनस को फेंकेंगे तो प्लस में, गुना को फेंकेंगे तो भागा में, और भागा को फेंकेंगे तो गुना में। ये याद होना चाहिए। अब इसको भी फेंकेंगे तो ये भागा में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आएगा x बराबर आएगा क्या,
कि जैसे 36 जाएगा तो यहाँ से आपका देख लीजिए घटा कर क्या बचेगा, 4, 11, 8 और 3 बटा नीचे में 60 हो जाएगा, कटेगा, काट दीजिए, ये हुआ x का मान। यही सब कैलकुलेशन कहलाता है। ऐसे ही छोटा छोटा कैलकुलेशन करके बताया जाएगा, छोटा छोटा वीडियो आपके बीच डाला जाएगा और कंटिन्यू डेली देखना है। आज के क्लास में कम से कम 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम के लिए बता दिया गया है। 3 से 5 नंबर का सवाल आज के क्लास से आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर दूसरा वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। ऐसे ही देखते रहें, पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर भी करें।